हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। तो आज हम लेके आए यूपीईएस देहरादून। जी हाँ, इस कॉलेजेस के बारे में हम समझेंगे इन डिटेल, सारी चीज़ों को जानेंगे। कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएस देहरादून की अगर हम बात करें तो दो चीजें आपको समझनी होगी। पहले तो अगर इसका नाम हमारी जबान पे आता है तो वो आता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, राइट। सो इसकी ये जो ब्रांच है जबरदस्त ब्रांच है, क्योंकि गिने चुने कॉलेजेस में एक तो है, और उनमें से सबसे बेस्ट अगर हम बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो इसी का नाम आ रहा होता है। अगर आपको पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग करनी है तो आप बहुत सारी ब्रांचेज है, मतलब यहाँ पर सिविल भी मिलेगा, मैकेनिकल भी मिलेगा, फायर इंजीनियरिंग तक आपको मिलेगा। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस है और यहाँ पर पेट्रोलियम जो इसकी ब्रांच है, ये दो डिमांडिंग इसकी पर्टिकुलर ब्रांचेज है। और दूसरी ब्रांचेज में ले रहे हो तो पहले सजेशन ले लेना भाई साहब। जी हाँ, आपको करना क्या है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वो भर देना। क्योंकि राइट, किस ब्रांच में आप ले रहे हैं वो बर्थ इट हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्लेसमेंट के अगर रिकॉर्ड देखो उस ब्रांच वाइज तो आप देखिएगा कि हाँ मुझे वो आरओआई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको भरना है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज या कौन सी ब्रांच बेटर होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें 2003 का ये कॉलेजेस है, राइट। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन देहरादून उत्तराखंड, नाम से अब आप ये समझ जाओ जैसे हम जब जाते हैं उत्तराखंड या शिमला, राइट, सो क्या हमारे जहन में आता है, वादियां और ये तमाम चीज। ये बिल्कुल आपको ऐसे मिलेगा, पहाड़ों के बीच में एक कॉलेज, खूबसूरत सा। तो ये कैंपस यही एक वजह है कि इसको खूबसूरती देता है, बनाता है। और आपकी नाइट लाइफ अच्छी हो या ना हो, लेकिन एडवेंचरर लाइफ जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती के मामले में चार चांद है। चलिए, 44 एकड़ में फैला हुआ है, प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट। सो अब हम अगर रैंकिंग की बात करें तो बहुत सारी इसको रैंकिंग मिली भी है, बट प्राइवेट कॉलेजेस की है तो इसलिए हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसको टॉप मतलब 60 के अंदर ये आया हुआ था। चलिए, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे हमने बताया, एयरपोर्ट से 47, राइट, और रेलवे स्टेशन से 20। चूंकि अलग एरिया है पहाड़ों के बीच में, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सिटी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन खूबसूरती में जबरदस्त कॉलेजेस है। मोड ऑफ एडमिशन देखिए, अब यहां पर आपको दो तीन चीजें समझनी होगी, राइट। 50% मार्क्स आपके चाहिए होंगे 12th में, और पीसीएम में 50%। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये कॉलेज जो है पर्टिकुलर अपना जेई मेन का भी स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, यूपी सीट का भी ये एक डेडिकेटेड एग्जाम होता है, ये यूनिवर्सिटी खुद ही करा रही होती है। तो दोनों के एग्जाम्स को एक्सेप्ट करता है इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपने ये नहीं दिया है तो आप जेई मेंस के बेसिस पे भी जा सकते हो। क्या कट ऑफ रहेगा क्या नहीं, ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करती है कि आप कौन सी ब्रांच ले रहे हो। अगर आप फायर ले रहे हो तो भाई कम आ जाएगा, अगर आप मैकेनिकल ले रहे हो और कम हो जाएगा। सो पॉइंट इज दिस, राइट। अगर आप यहाँ पेट्रोलियम ले रहे हो हाई रहेगा, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो थोड़ा हाई रहेगा। अब कंप्यूटर साइंस में भी भाई साहब यहाँ पर 1000 सीटें, थोड़ी बहुत नहीं है, 1100 सीटें। तो ओवरऑल सबकी मिला लें, अगर हम कंप्यूटर साइंस की मिला लें तो वो ज़्यादा ही निकलेगी। सो यहाँ पर बैच भी होते हैं, ए बी सी डी जी ए, जी आप वो भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन ए बड़ा डिमांडिंग होता है। आगे चलते हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, राइट। कोर्स कौन कौन से ऑफर है देखो भाई, यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी भी है, ये जो 20 लिखा है ये सीटें, राइट। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है 50 है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के साथ है, जैसे पेट्रोलियम विथ स्पेशलाइजेशन इन गैस, पेट्रोलियम विथ स्पेशलाइजेशन इन अपस्ट्रीम। तो ये बड़ी डिमांडिंग ब्रांच है इसकी, राइट। ये बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। ऑटोमेटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग से 20 सीटें, लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा वो नहीं है और डेडिकेटेड आप इसी सेक्टर में जाना चाहते हो। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जैसे कि हमने बताया, ये देखिए, राइट। से कंप्यूटर साइंस, हाँ बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं और इसमें प्लेसमेंट होता भी है। सो
किस किस ब्रांच में होता है मैं ओपनली खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कई ब्रांचेस में इसका प्लेसमेंट है ही नहीं, ना के बराबर है। सो दैट्स द रीजन। आप अगर मैं कॉलेजेस को एक रिदम में बोलूंगा तो फिर आप समझोगे अच्छा ये कॉलेजेस अच्छा है जबरदस्त से ले लो, नहीं, आप कौन से सेक्शन में जा रहे हो, कौन सी ब्रांच में जा रहे हो, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। और उसके लिए आसान तरीका मैंने दे दिया, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया, जाओ जाके उसको भर देना, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि हाँ तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये वाली ब्रांच ठीक भी है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ईसी राइट, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर हम बात करें राइट कितनी क्या सीटें आप सामने देख सकते हो, फायर सेफ्टी, मैकेनिकल राइट, मैक्रोटॉनिक, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगी, ये ब्रांच भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप ऐसी ब्रांचेस में डेडिकेटेड करना चाहते हो तो ये आपको इस कॉलेजेस में मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑल स्पेशलाइजेशन, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, गैस अप स्ट्रीम, ये तो हमने दे दिया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी जिसकी हम बात कर रहे थे, देखो अभी अब ग्रुप ए ब्रांच मतलब ए की कहीं ना कहीं डिमांड रहती है बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स द रीज़न कट ऑफ भी कम रहता है और थोड़ा बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया प्रोसेस सब इसकी अलग भी है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राइट, स्पेशलाइजेशन इन गैस, स्पेशलाइजेशन इन अपस्ट्रीम, केमिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन रिफिलिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये जो ब्रांचेस हैं ये ग्रुप ए में डाली गई हैं और इनकी कहीं ना कहीं डिमांड भी है। ग्रुप बी में ऑल अदर ब्रांचेस जो है जैसे मैकेनिकल हो गया या दूसरी ब्रांचेस हो गया, हमने इतनी सारी ब्रांचेस देखी, सभी फायर सेफ्टी सब ग्रुप बी में आती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, ट्यूशन फीस जो है यहाँ पर ज़्यादा है राइट, 14-15 लाख आपकी फीस होती है, 14 से 16 लाख तक। फैसिलिटीज़ नो डाउट ये कॉलेजेस देता है क्योंकि खूबसूरत सा कैंपस है। अगर हम बात करेंगे लाइफ की तो वो भी बहुत अच्छी है, बट फीस यस, अगर बजट इश्यूज़ है तो फिर आप इस कॉलेजेस को नहीं चूज़ कर सकते। लेकिन अगर बजट इश्यूज़ नहीं है, एक अच्छी लाइफ चाहते हो तो आप देख सकते हो, बट ब्रांच सही साट लेना मेरे भाई, नहीं तो पैसा भी तुम्हारा चला जाएगा। प्राइवेट होने की वजह से राइट फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम बात करें राइट पेट्रोलियम में तो ज़बरदस्त इस कॉलेजेस ने झंडे गाड़े हुए। हॉस्टल फीस बॉयज़ का 1,70,000, गर्ल्स का भी वही फीस है राइट। अटैच बाथरूम के साथ अगर हम बात करेंगे तो 1,90,000 हो जाता है जो 1,70,000 था। एसी के साथ करेंगे तो 2,13,000 चला जाता है। मेस फूड इंक्लूड है, मेसेस जो चार्जेस हैं वो इसी में। टोटल फीस की अगर हम बात करें ग्रुप ए की और ग्रुप बी की, देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ग्रुप ए रेगुलर हॉस्टल की करीब करीब हॉस्टल के साथ हम सबकी फीस अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 23 जा रही है। कोर्सेज, हॉस्टल, मेस, तमाम चीज़ें इसकी 21 जा रही है। दैट्स द रीज़न हमने बात की थी ग्रुप ए और ग्रुप बी कॉलेजेस की राइट। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत सारी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप देख ही सकते हो राइट। कई विदेश से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो बाहर की यहाँ पर आती हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस राइट। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100% मेरिट स्कॉलरशिप है, 50% रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं वो आपकी फ़ीस कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके परसेंटेज क्या बने हैं, 12th में कितने परसेंटेज थे, जेई में स्कोर क्या था, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग स्कॉलरशिप है राइट। उत्तराखंड स्टेट बोर्ड अलग स्कॉलरशिप है, उत्तराखंड बोनाफाइड स्कॉलरशिप अलग है, मतलब जो स्टेट देती है अपने बच्चों के लिए, अगर आप उत्तराखंड से ही हो तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर नहीं हो तो आपको गर्ल्स के लिए अलग मिलेगी, और दूसरी मेरिट बेस्ड अलग स्कॉलरशिप है यहाँ पर। प्लेसमेंट हाईएस्ट जो 2023 की बात करें तो 50 लाख गया था राइट। 94% बच्चे यहाँ पर प्लेस हुए हैं जिन्होंने इच्छा जताई प्लेसमेंट लेने की, और कहीं ना कहीं जिन्होंने विड्रॉल कर लिया तो 94% है। कंपनीज विजिटेड करीब करीब 500-600 राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग में तो हाईएस्ट पैकेज गया था 33 का राइट, और स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 18 का गया था। तो अब आप यहाँ से समझ जाइए कि ठीक है राइट, आरओआई के मामले में अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांच अगर आप यहाँ से कर रहे हो
तो यहाँ पर ज़बरदस्त आपको एक्सपोजर मिलेगा कुछ ब्रांचेस के लिए, और कुछ ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो अगेन मैंने कहा कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हम गाइड कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग अलग होती है, कि वो आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, राइट, आईटी और सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारी कंपनी आई हुई है। हाईएस्ट पैकेज 36 गया था, एवरेज 7-8 का यहाँ पर है। अमेजन हो, सीमेन हो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो 18 हाईएस्ट गया था और 17 एक एवरेज था। ऑयल एंड गैस में आप देख सकते हो 33 हाईएस्ट गया हुआ था और एवरेज करीब 8-9 था, राइट। ऑयल एंड गैस, वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि आपको पता ही है कि पेट्रोलियम और कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं यहाँ पर डेडिकेटेड जो इसी जोन से रिलेटेड है। लीगल में अगर हम बात करें तो 16 लाख का हाईएस्ट गया हुआ था और एवरेज 4-5 लाख का था। एजुकेशन और एडटेक में 9 लाख हाईएस्ट और 5-6 लाख का एवरेज था। रिसर्च में अगर हम बात करें 27 का हाईएस्ट गया था और 6 का एक एवरेज है। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में 8 लाख 5 एवरेज, हेल्थ केयर फार्मा में 11 लाख हाईएस्ट और 7 का एवरेज, राइट। रिक्रूटिंग में अगर हम बात करें तो 4-5, राइट। एलपीयू में अगर हम बात करें तो वही 3-4। एनर्जी पावर में बात करें तो हाईएस्ट 13 और एवरेज 7। तो ये सारे आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये सारे वो है पर्टिकुलर, राइट, कि किस सेक्टर में क्या प्लेसमेंट, क्या एवरेज रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे थे जोन जिसकी हम बात करें, जैसे आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल गैस में, इसमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। प्रोस कॉन्स की बात कर लेते हैं, नुकसान क्या है, फायदे क्या है। अगर हम प्रोस की बात करें, जबरदस्त ब्यूटीफुल कैंपस है, राइट। सनराइज मिलेगा ही मिलेगा विद मैगी पॉइंट, राइट। अगर हम बात करें वीकेंड में तो बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने की, लेकिन सिटी से आप चूंकि दूर हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ग्रेट स्टार्टअप कल्चर है, प्रमोट करता है स्टार्टअप कल्चर को। ग्रेट स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, क्योंकि कैंपस अलग तलग है और स्पोर्ट की हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। पैसिफिक मॉल और मेजर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी, और स्पोर्ट में आपको ये सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट में जो ये कॉलेजेस कराता है। नुकसान की बात कर लेते हैं। फीस का थोड़ा सा हाई होना, थोड़ा नहीं ज़्यादा हाई होना, तो वो एक आरओआई वाला जो मसला होता है ना, कि हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमें मिल पा रहा है नहीं मिल रहा है, ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा, और वो हर ब्रांच में आपको नहीं मिल पाएगा। आरओआई नॉट इम्प्रेसिव। प्लेसमेंट ठीक है, बहुत सारी ब्रांच के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट ना के बराबर है, या हम जो फीस ले रहे हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग तलग है, राइट। अगर आप बाहर जा रहे हो, सिटी जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, ये अगर आप वहीं रह के सारी चीज़ें कर रहे हो तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। और 75 अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज़, राइट, अच्छा है, वेल मेंटेन है, प्राइवेट है, तो सारी चीज़ें की हैं। ट्रिपल शेयरिंग रूम है, राइट, कॉमन बाथरूम है, सारी फैसिलिटीज़ ठीक है। मतलब अगर हम एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलेजेस, दूसरे हॉस्टल की बात करें तो ठीक ठाक है। वाईफाई सभी में मिलेगा आपको, सीसीटीवी कैमरा सभी में मिलेगा, और पीजीज भी अवेलेबल है, जो एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको नहीं हॉस्टल रहा जा रहा है तो आप पीजी ले सकते हैं। डाइनिंग फैसिलिटीज़ तो ये भी है, मेस फूड भी अच्छा है, बच्चे ने ज़्यादा बुराई नहीं की है। मतलब देखो यार, खाना की जब भी बात होती है ना, तो सभी को, अगर कोई साउथ जोन से आ रहा है या कोई नॉर्थ जोन से, तो दोनों एक ही तरह का खाना पसंद नहीं कर सकते, ये होते ही कंफर्टली। कहीं ना कहीं आप देखोगे हर जगह ये प्रॉब्लम होगी। डोमिनोज, KFC, मूवीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पैसिफिक मॉल में, नियर बाय है। तो अगर आप इस तरह का फूड भी करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, लैब्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी सभी तरह की, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या और कोई वॉलीबॉल कोर्ट हो, ये सब कुछ, बास्केटबॉल, सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो ये था कॉलेजेस का रिव्यू। लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया, ब्रांच वाइज हम आपको बता पाएंगे, तो आप अपनी प्रोफाइल जब तक आप हमें नहीं भेजोगे कि क्या आपका स्कोर रहा जेई मेंस में, या फिर अगर आपने यूपी सेट दे रखा है तो उसमें क्या स्कोर है, 12th में क्या स्कोर था, आफ्टर दैट ही भी हम कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि ये ब्रांच या ये सेक्शन विच बी बेटर फॉर यू, और यहाँ पर आप जा सकते हो। करना क्या है,
प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बना रहना हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.